ये मैसेज तो फिर हमने ये दे दिया, प्रेसिडेंट तो सेट कर दिया। देखिए पीडीएम का जलसा था, आपको याद होगा मदद साहब मुझसे बेहतर कि इमरान खान मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, बाजवा साहब फॉर्मर आर्मी चीफ उनका नाम लिया, फॉर्मर DGISI का नाम लिया, तो सर किसी ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ कहा जी कि नेम कॉलिंग नहीं करनी चाहिए, इदारों के लिए बड़ा ये हार्मफुल होता है और बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने रेड लाइंस क्रॉस कर दी। पिछले 1 साल के अंदर इमरान खान साहब ने मीर जाफर, मीर सादिक, पता नहीं क्या क्या नाम दिए। आज भी वो कहते हैं कि एक आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है जी जो ये मुल्क के अंदर सब कुछ हो रहा है। ऊपर से फिर ये तर्ज अमल के आपके खिलाफ अगर कोई अदालती वारंट है, उसकी एग्जीक्यूशन है, तो आपने उसको कैसे बकौल नुसरत साहब के आपने उसे कामयाबी से अवॉइड किया है और वो प्रोसेस शुरू नहीं होने दिया, रेट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश नहीं हो सकी। क्या ये मिसाल कायम हो गई है सर फिर बाकी सियासी जमातों के लिए कि फाइन डू इट लाइक दिस इज द वे टू डू इट? शुक्रिया मुनीब। देखिए पहली चीज तो ये कि हमें इंतजार करना चाहिए कि आज वजीर आजम हाउस में जो मीटिंग है उसके बाद एलानिया जारी होगा या ऐलान जारी होगा। 2 टोक पॉलिसी अपनाने का सर वो ऐलान किया गया। अब ये वल्लाह 2 टोक पॉलिसी आप जरा बेहतर इंटरप्रेट कर लेंगे, वो क्या है हमारी? देखिए आज जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पंजाब के और इस वक्त जो मीटिंग हुई उसमें ऐन मुमकिन है कि गवर्नर रूल का पंजाब में गौर किया जा रहा हो, और अगर गवर्नर रूल होता है तो इंटरिम गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है तो ये वो चीज़ है जो एक रिटायर्ड सदर मुमलिकत ने करना है, इमरजेंसी प्रोविजन है, वो तो आपको पता है सदर मुमलिकत पास रख के बैठ जाएंगे, उन्होंने कौन सा इंप्लीमेंट करानी है। आप चले उससे हट के जो इस वक्त खुर्रम साहब बात कर रहे हैं, ये एक नुक्ता नज़र है इस सिचुएशन को देखने का जी। एक दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि इमरान खान डिफाइंस शो कर रहे हैं। वो किसी भी और उनके जो कारकुन हैं वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने दे रहे किसी भी तरीके से। ये उसका दूसरा नुक्ता नज़र है। यानी इसको अगर मैं उस दूसरे नुक्ता नज़र की तरफ जाऊं तो मुझे फिर याद आता है 12 अक्टूबर 1999 को मुश्किल से 2 दर्जन कारकुन लेके मुशाहिदुल्लाह ने रीगल चौक कराची में मुजाहरा किया जी। उस दिन क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून के हजारों कारकुन जो है वो बाहर निकले और उन्होंने डिफाइंस शो की? ये बात मुझे फिर माजी में ले जाती है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दूसरी मर्तबा गिरफ्तार किया गया। पहली मर्तबा तो 5 जुलाई को और उसके बाद उनकी जमानत हो गई थी बिल्कुल, लेकिन जब दूसरी मर्तबा गिरफ्तार किया गया तो मैं ये आपको कोट अनकोट जो पीपल्स पार्टी के उस वक्त लड़के थे जी उनका बता रहा हूं कि हम लीडरान के घरों पे जाते थे कि आप मुजाहरे में आए, हम मुजाहरा अरेंज कर रहे हैं, तो बाहर से ही कह दिया जाता था कि वो घर पर नहीं है। और उन्होंने कहा एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा। अब मसला ये है कि अगर 12 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के लोग निकलते तो मेरा ख्याल है सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती। नहीं निकले, बहुत से लीडरान अपने घरों में रहे। जो वजीर आजम हाउस में हुआ 12 अक्टूबर को, उसके बाद तो नवाज शरीफ ने अपने सही मुकदमा लड़ा, अपने सही उन्होंने मुकदमा फेस किया, उन्होंने जेल भी देखी, और फिर बाद में जाके कुलसूम नवाज को निकलना पड़ा जी। पार्टी की सेंट्रल कमेटी है वो नहीं निकली, जो कारकुन है वो नहीं निकले। आज हम देख रहे हैं कि पिछले 11 महीने में आप पीटीआई के से लाख उनकी सियासत से इख्तिलाफ करें, कोई एक लीडर बताएं पीटीआई का, उनके कारकुन बताएं जो अपने घरों में बैठे रहे। वो निकले, वो जितनी भी तादाद में थे वो निकले, उन्होंने एक डिफाइंस शो की। ठीक है, उन्होंने पहले दिन से एक डिफाइंस शो की। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई उसके बाद से वो डिफाइंस शो कर रहे हैं। अब उस डिफाइंस में वो वायलेंट भी हैं, वो इमरान खान की हिफाजत भी कर रहे हैं, वो जितनी भी तादाद में हो लॉन्ग मार्च में भी हिस्सा ले रहे हैं, वो धरने में भी हिस्सा ले रहे हैं। इमरान खान कभी पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की हुकूमत रिएक्ट कर रही है, एक्ट नहीं कर रही। यानी उनके पास उसका कोई काउंटर पॉलिटिकल जवाब नहीं है। वो इमरान खान को कंडेम कर रहे हैं, इमरान खान को फाशिस्ट कह रहे हैं, इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कह रहे हैं, वो सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ना वो पिछले 11 महीने में लोगों को रिलीफ ऐसा दे पाए कि लोग उनकी तरफ राग़िब हों और इमरान खान की पॉलिसी से और उनकी पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े हों। ठीक, और तो ये जो सिचुएशन है ये पीडीएम के लिए सोचने की है
कि पीडीएम इस चीज को दोनों अंदाज में देख सकती है। एक अंदाज में इमरान खान को फाशिस्ट कह के, ठीक है, और एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे उन्होंने एक डिफाइंस शो की है अगेंस्ट द स्टेट आल्सो, अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट आल्सो, अगेंस्ट द पीडीएम गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा सर, ये एक बड़े मुख्तलिफ से व्यूज हैं। खुद इमरान खान साहब की जमात फैशिस्ट है, जो उनका कॉन्डक्ट है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर मजीद एक्सपेंड करें। नुसरत जावेद साहब ने एक वाइटल पॉइंट रेज किया कि इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी से अब तक अपनी नाअहली का जो पूरा प्रोसेस जो कि इसका आगाज़ होना था उसको अवॉइड किया है, बल्कि धकेल दिया है इतना पीछे उस प्रोसेस को कि उनकी गिरफ्तारी अब लगभग आज के हालात में ऐसा है कि नामुमकिन है। उस एक हुकूमती मौक़िफ़ यह हो सकता है कि जी हम बड़े कॉशियसली ट्रीट करते हैं बिकॉज हमारा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी कारकुन को कोई नुकसान पहुँचना चाहिए, बट रेट ऑफ द स्टेट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। मदद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के वोटर, उनके सपोर्टर ने पहले दिन से जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं डिफाइंस शो किया और बड़ी कामयाबी से की है। बाकी जमातें ये नहीं कर सकी और ये बात अपनी जगह मौजूद है। ज़रा ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करेंगे कि इफ़ दिस इज़ टू कंटिन्यू लाइक दिस, अगर ये ऐसा ही चलता रहा, फिर क्या इमरान खान साहब ने ये मिसाल कायम कर दी है कि वो रियासत और रियासत की जो कानून है उसकी अमलदारी से ज़्यादा ऊपर है, इज़ बियॉन्ड दैट, और उससे आगे कुछ नहीं हो सकता?